स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2022-23 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 5A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5A है, डिटरमाइन द इंटरवल ऑफ कॉन्केविटी एंड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व। ये हमारे पास कर्व है एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो हमें निकालने हैं। ठीक है। ऑल्सो यूज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट टू शो दैट एफ एक्स हैज रिलेटिव मिनिमम। ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से किस तरह से हम रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम चेक करते हैं। ठीक है। तो इसमें देखो, पहले बेसिक फॉर्मूला जो हमें यूज करने हैं इसमें। ठीक है। तो ठीक है, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन जो है वो है y इक्वल टू 3x⁵ माइनस 40x³ प्लस 3x−20। ठीक है। अब देखो, इसमें पूछा है कॉनकेव अप। ठीक है। तो कॉनकेव अप का मतलब होता है जब हमारे पास एक f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। ठीक है। एंड कॉनकेव डाउन अगर हमारे पास f डबल डैश x इज लेस देन 0। ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है हमारे पास वेयर कॉनकेविटी चेंज। ठीक है। यानी कि वेयर f डबल डैश x इक्वल टू 0 एंड साइन ऑफ f डबल डैश x इज चेंज। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास जो पॉइंट होते हैं वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। बेसिकली ऐसे पॉइंट जहाँ पे f डबल डैश डिफाइन नहीं होता उनके नियर अबाउट भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि वहां पे भी साइन चेंज कर सकता है। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है। देखो, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स किस तरह से, f डैश x को 0 के इक्वल पुट करने से। ठीक है। उसके बाद चेक साइन ऑफ f डैश x। ठीक है। यानी कि अगर हम इस बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है। यानी अगर हम बात करें, सपोज 3 पे बात कर रहे हैं। ठीक है। 3 से कम पे एंड 3 से ज्यादा पे अगर साइन जो है वो प्लस से माइनस में चेंज होता है। ठीक है। यानी कि +2 माइनस चेंज। ठीक है। तो उस कंडीशन में वो होगा लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम। ठीक है। एंड अगर -2 प्लस होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो पॉइंट होगा वो होगा लोकल मिनिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है। अगर हमारे पास एट सपोज x इक्वल टू c इज द क्रिटिकल पॉइंट, यानी f डैश x इक्वल टू को 0 के इक्वल पुट करा और हमारे पास x इक्वल टू c पॉइंट आया। ठीक है। ठीक है। तब उस कंडीशन में अगर f डबल डैश c ग्रेटर देन 0 है तो इस कंडीशन में वो पॉइंट होगा लोकल मिनिमम। एंड अगर f डबल डैश c जो है वो लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में लोकल मैक्सिमम। ठीक है। एंड अगर f डबल डैश c इक्वल टू 0, ठीक है, तो उस कंडीशन में
टेस्ट फेल। तो उस कंडीशन में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास 3x⁵ माइनस 40x क्यूब प्लस 3x-20। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें इसको कॉन्केविटी चेक करने के लिए 2 टाइम डेरिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 15x⁴ माइनस 120x² प्लस 3। ठीक है, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमारे पास आ जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 60x³ माइनस 240x। ठीक है, नाउ क्रिटिकल पॉइंट कहाँ हो सकते हैं, जहां पे एफ डबल डैश एक्स 0 हो। ठीक है, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पुट एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 यानी कि 60x³ माइनस 240x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 60x कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा x² माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी x इक्वल टू 0 एंड यहां से अगर देखें तो x इक्वल टू 2 एंड -2। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं। अभी हमने ये नहीं कहा कि उसके क्रिटिकल पॉइंट हैं। ठीक है, हमने कहा है क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर इन पे साइन चेंज होता है तो बेसिकली अगर इंटरवल देखें तो इंटरवल क्या क्या बनते हैं हमारे पास। यहाँ पे हम इंटरवल बना रहे हैं। ठीक है, -∞ टू -2, क्योंकि -2 पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद -2 टू 0 एंड उसके बाद 0 टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास इंटरवल आ गए। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें देखना है एफ साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, इन इंटरवल में तो एफ डबल डैश एक्स बेसिकली क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एफ डबल डैश एक्स था 60x/x² माइनस 4। ठीक है, ये था हमारे पास। अब देखो अगर मैं -2 से छोटा लूँ यानी -3 लूँ सपोज, तो -3 के केस में ये टर्म हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास अब कॉनकेविटी लिखना चाहें हम तो वो हो गया कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन। ठीक है, अब देखो -2 से 0 के बीच में सपोज 1 पे देख रहे हैं, -1 पे। ठीक है, ये नेगेटिव एंड ये नेगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि कॉनकेव अप, कॉनकेव अप। ठीक है, अब 0 से 2 के बीच में देखें तो 0 से 2 के बीच में ये पार्ट जो है नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉनकेव डाउन। ठीक है, एंड 2 से इन्फिनिटी के देखें तो ये पॉजिटिव यानी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव अप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का साइन जो है वो -2 पे चेंज हो रहा है, 0 पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है। जो पॉइंट्स आए थे उन पे तीनों पॉइंट्स पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ से कह सकते हैं सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर x इक्वल टू -2, 0 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखो एक इस तरह से भी दे सकते हो, या आप चाहो तो x इक्वल टू 2 -2 पे एफ एक्स की क्या वैल्यू है वो भी दे सकते हो। ठीक है, 0 पे एफ एक्स क्या है वो भी दे सकते हो, एंड 2 पे एफ एक्स क्या है वो भी आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके ऊपर है, आपको किस तरह से देना है। ठीक है, अब
देखो कॉनकेव डाउन कहाँ कहाँ है, पहले कॉनकेव अप की बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉनकेव अप जो है वो -2 से 0, -2 से 0, ठीक है, एंड यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। एंड कॉनकेव डाउन कॉनकेव डाउन हो जाएगा हमारे पास -इन्फिनिटी से -2, यूनियन 0 से 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन हो गए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में और क्या पूछा था हमारे पास से, डिटरमाइन द इंटरवल ऑफ कॉन्क्रीट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, ये हो गए, ये हो गया। उसके बाद ऑल्सो यूज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू शो दैट एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लोकल एक्सट्रीम और वो थोड़े पूछे थे, नहीं इसमें और कुछ कॉन्करिविटी पूछा था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा था, ठीक है, इतना हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं कि जहाँ पे हमें फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके शो करना है कि एफ एक्स इक्वल टू ये है, इसका रिलेटिव मिनिमम है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3, तो ये हो गया एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3, एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3, और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस 1 इक्वल टू 0, या हम कहें x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम कह सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स आर -1 एंड 1, ठीक है। बट हमें ओनली 1 पे स्टडी करना है, ठीक है। क्यों स्टडी 1 पे करना है, क्योंकि क्वेश्चन में 1 के लिए ही पूछा गया है, ठीक है। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो -1 से कुछ बड़े पे देखना है, -1 से और 1 के बीच में अगर देखें एफ डैश एक्स इक्वल टू, ठीक है, अगर हम 0 पुट करें तो नेगेटिव, बेसिकली नेगेटिव 4x बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है, ये हो गया। एंड एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन 1, फॉर x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। आप चाहे तो 2 पुट करके देख लो, 3 पुट करके देख लो, कुछ पुट करके देख लो, ठीक है। तो सो साइन चेंज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो उस कंडीशन में देन 1 विल बी अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है सुन। जैसे हमने बात की थी कि देखो नेगेटिव आएगा हमारे पास पहले, उसके बाद डिक्रीज, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और क्वेश्चन में शायद पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछा गया था क्या, रिलेटिव मिनिमा ही पूछा गया था, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे निकालें तो ये हो जाएगा 6x, 6x, ठीक है। एंड एट x इक्वल टू 1, एफ डबल डैश 1 इक्वल टू 6, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0, implies 1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।